जी नमस्ते। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द अमरदीप BBM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं मोरजज कुमार, अ मोटिवेशनल आर्ट ट्यूटर, आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं द ह्यूमन हार्ट, द बीट ऑफ लाइफ। कि हार्ट जो है वो हमारी लाइफ का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है। यानी कि हमारी बॉडी में वैसे तो हर एक पार्ट जो है वो अपना एक रोल प्ले करता है और हर एक पार्ट जो है उसकी एक अपनी ही एक अहमियत है। लेकिन हार्ट एक ऐसा पंप जो कि लगातार काम करता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो मरता है, तब से जन्म से लेकर मृत्यु तक हार्ट जो है वो लगातार कंटिन्यूटी के साथ में अपना कार्य करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, द ह्यूमन हार्ट, द बीट ऑफ लाइफ। यहाँ पर आज हम जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि हम ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस के बारे में, हार्ट की जो लेयर्स हैं उनके बारे में, हार्ट के अंदर जो चैम्बर है और हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स पाए जाते हैं, और फाइनली हम ब्लड के जो सर्कुलेशन होता है हार्ट में कि किस तरह से ब्लड का आवागमन होता है, उसे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, यानी कि इसका एनाटॉमी थोड़ा बहुत तो हम वो देखने जा रहे हैं इसमें। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर मैं बात करूं लोकेशन की कि हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, तो हार्ट की लोकेशन आप सभी जानते हो कि थोरैकिक कैविटी के अंदर ये पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में। ओके, द स्टेनम के पोस्टीरियर भाग में और डायफ्राम के सुपीरियर भाग में ये देखने को मिलता है। हार्ट जो होता है वो एक मोटा पेशीय व संकुचनशील यानी कि कॉन्ट्रैक्टर रहेगा और ये ऑटो पंपिंग पार्ट्स होता है। हृदय जो है, अगर कलर्स की बात करूं तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है, और शेप की बात करूं तो ये शंक्वाकार का होगा। बात करें अगर इसकी साइज की, तो इसकी साइज जो है 5/3.5 इंच का होता है और वजन जो है वो औसतन 300 ग्राम देखा जाता है। एक नवजात जो बच्चा होता है उसका वजन 20 ग्राम का जो हृदय वो उसमें देखने को मिलता है। नाउ एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या है कि हार्ट के पास में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पास में 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और यहाँ पर 4 वॉल्व भी हमें देखने को मिलते हैं, माइट्रल, एरोटिक, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो बेसिकली आप सभी जानते हो कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन सभी को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यानी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो हमारा हार्ट करवाता है। हार्ट कैसे करवाता है कि इस ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो करवाएगा। लेयर्स की बात करें हम, तो हार्ट के पास में 3 लेयर्स जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और यह जो है इस लेयर और मायोकार्डियम लेयर के बीच में जो यानी कि जो पेरिकार्डियम है, यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियम फ्लूइड भी कहते हैं। और यह पेरिकार्डियम जो लेयर है एक फाइब्रिनस लेयर होती है तथा यह सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई होती है। यहाँ पर इनका मेन फंक्शन क्या होता है पेरिकार्डियम का, जो यानी कि बाहरी आघात जो होते हैं उनसे बचाने के लिए इनका यानी कि प्रोटेक्शन का ये एक तरह से कार्य करती है। और जब हृदय हार्ट बीट यानी कि हृदय जब हमारा धड़कता है तो वहाँ पर घर्षण होता है, तो उस घर्षण को भी कम करने में ये फ्लूइड जो है वो काम करता है। दूसरी है एंडोकार्डियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर देखने को मिलती है। और तीसरी है हमारे पास में मायोकार्डियम लेयर यानी कि मिडिल लेयर। इस मिडिल यहाँ पर जो है वो हमारे हार्ट की जो पेशी मसल्स, हार्ट मसल्स यहाँ पर देखने को मिलती है, जो यानी कि रेखित प्रकार की अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स, जो इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए तो हार्ट जो है वो लगातार पंप करता रहता है। अगर आप सोचो कि अगर हम सोचते कि नहीं मेरा हार्ट का धड़कना बंद हो जाए, तो वो क्या बंद हो जाएगा? नहीं ना। तो ये क्या है, अनैच्छिक पेशियों का होता है। हृदय यानी कि हार्ट जो है वो लगातार तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें फैटिगनेस बिल्कुल भी देखने को, थकान नहीं देखने को मिलती है। इसलिए जो है वो लगातार कंटिन्यूटी के साथ में ये काम करता है। बात करें इसके चैम्बर्स की, तो चैम्बर्स में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर जो है हमें हार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं।
बात करें अभी भी चैम्बर के अपर चैम्बर की, यानी कि ऊपर वाले दो चैम्बर जहां हमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम हमें देखने को मिलता है। तो राइट एट्रियम का मेन क्या काम रहेगा कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होगा, उससे यह लेकर आएगा ऑल ओवर बॉडी से हार्ट के अंदर, यानी कि राइट एट्रियम में लाया जाता है। दूसरा जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से अंदर लाया जाता है। बात करें अगर हम लोअर चैम्बर की, अगर हम बात करें तो लोअर चैम्बर में यह दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल है जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ से, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एरोटा द्वारा, जिसे महाधमनी कहते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाया जाता है। बात करें, अब हम बात करते हैं हमारे वॉल्व्स की। तो वॉल्व्स आप देख पा रहे हो कि 4 वॉल्व्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वॉल्व्स आर लोकेटेड विद इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि चैम्बर के अंदर ही स्थित होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और एक वन वे फ्लो जो होता है ब्लड का, उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड, माइट्रल वॉल्व, एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट एट्रियम व राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा जो माइट्रल वॉल्व है, जिसे हम बाइकस्पिड भी कहते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम व लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और जो एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व है, जिसे हम सेमी लूनर वॉल्व भी कहते हैं, तो एरोटिक जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल व एरोटा के बीच में होता है। और जो पल्मोनरी है वो राइट वेंट्रिकल व लंग्स के बीच में होता है। जो पल्मोनरी जो वेन आर्टरी जो होती है उसके बीच में ये हमें देखने को मिलता है। इन वॉल्व्स का एक ही फंक्शन है अच्छे से, वो क्या फंक्शन है कि ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसे नहीं होने देना है, एक यूनिडायरेक्शन फ्लो जो होता है उसे करवाना होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल से मिलकर बना है। यहाँ पर हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में भी। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो क्या है कि हार्ट से लंग्स के बीच में जो ब्लड का फ्लो होने को दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या होगा, पल्मोनरी में आ जाएगा। और जो सिस्टमेटिक होगा वो हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स टू अगेन हार्ट। तो ये जो सर्कुलेशन होगा वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हमें देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। अब ये देखते हैं हम यहाँ पर कि सर्कुलेशन सबसे पहले कहाँ से कैसे ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड को लाया जाता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट एट्रियम से ब्लड फ्लो जो होगा वो आगे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एक राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे हम अभी ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कह रहे थे। तो ये वॉल्व खुलेगा और ब्लड सारा जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजा जाता है। अगेन यहाँ पर बीच में एक वॉल्व होता है जिसे हम पल्मोनरी वॉल्व यानी सेमिनुलर टाइप का वॉल्व होता है ये। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी से अब इस ब्लड को भेज दिया जाता है कैपिलरीज ऑफ द लंग्स के पास में, जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कि जो अब तक हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। कैपिलरीज ऑफ द लंग्स के बाद में इस ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस से हार्ट के पास में लाया जाता है, लेफ्ट आर्टरियम के पास। अब लेफ्ट आर्टरियम के बाद जब फिल होगा, ब्लड फिल हो जाएगा, तब वहाँ से वापस इसे भेजा जाता है आगे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में। और लेफ्ट वेंट्रिकल व लेफ्ट आर्टरियम इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट हो, लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कह रहे हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर जो ब्लड अब फ्लो जो हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो कहाँ तक था, लंग्स के पास में आया तब तक था, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो गया और ब्लड क्या हो चुका है, अब ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आगे भेजा जाता है एरोटा के पास में, महाधमनी के पास में, और यहाँ इन दोनों के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है जो यानी कि सेमिलुलर टाइप का यानी कि अर्धचंद्राकार टाइप का वॉल्व होता है, जिसे हम एरोटिक वॉल्व भी कहेंगे।
तो एरोटा तक पहुंचाया जाएगा और इस एरोटा से सिस्टमेटिक आर्टरीज यानी कि छोटी छोटी आर्टरीज जो है वहाँ पर भेजा जाएगा और वहाँ से एट्रियोल्स और देन इस ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सेल्स, ठीक है, टिश्यूज़ के पास में ब्लड को भेज दिया जाता है और वहाँ फिर वापस जो ऑक्सीजन होगा वो उन ऑर्गन्स को दे दिया जाएगा और वहाँ से जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस गेन कर लिया जाएगा और वहाँ से ब्लड यानी कि वापस हमारा क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेनुअल्स द्वारा देन वेन में भेजा जाएगा और वेन्स के द्वारा वापस सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा द्वारा वापस से राइट आर्टरी में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो ये ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता रहता है कंटिन्यूटी के साथ में। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्लड जो है वो 2 बार एंटर करता है हार्ट के अंदर। ओके, पहला कब कर रहा है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जा रहा है, और दूसरा जो है वो कब एंटर कर रहा है, पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरी में अंदर लाया जाता है। तो इसलिए हम जो ह्यूमंस में हैं वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी यानी कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी हार्ट के बारे में, अभी बहुत कुछ है तो हम एक ही वीडियो में सारा ना लेकर के मैं अलग अलग वीडियोस ले रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड हार्ट कंडक्शन के बारे में और कार्डियक साइकिल के बारे में, कि हार्ट बीट जो होती है वो कैसे यानी कि हार्ट का बीट कैसे काम करता है, कैसे हमारी जो धड़कन है वो धड़कती रहती है और वहाँ का हार्ट का साउंड कैसा होता है। ओके, पर मिनट में 72 टाइम्स हम कहते हैं कि हृदय की धड़कन जो है वो 1 मिनट में इतनी है। तो वो कैसे हैं, कैसे उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या साइंटिफिक मतलब कि जो रीजन्स हैं वो क्या देखे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द अवर चैनल। ओके गाइस, हमारा